सियासू स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकने वाली थी तो वहाँ पर मेरे ऊपर नाक काटने का मेरा हमला, जानलेवा हमला किया गया है। और ये पी प्लान है पहले से ही। अभी मुक्तेश्वरानंद व उनके सभी सहयोगों ने जो 21 लाख की मेरी घोषणा कर रखी है नाक काटने की, उसके तहत ये हमला किया गया है। ये आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। इनका आरोप है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने साजिश कर उन पर जानलेवा हमला कराया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि 8 मार्च के दिन ट्रेन में उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई। आशुतोष के मुताबिक रीवा एक्सप्रेस में उन पर जानलेवा हमला हुआ। वो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दाखिल केस के सिलसिले में प्रयागराज जा रहे थे। फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच हमलावर ने उनकी नाक काटने की कोशिश की। उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई। ऐसे व्यक्ति को कैसे छूट मिल रही है? पुलिस पे दबाव बना रहा है लगातार, हम पे हमला करा रहा है, हमले पे हमला करा रहा है। अब आप देखिए कितना हमको मारने का प्रयास किया गया। कितने लोग थे हमला? अकेला व्यक्ति था जो वहाँ पर उस समय मौजूद था, और नीचे होंगे तो मुझे नहीं पता। किस चीज से हमला किया? धारदार हथियार था और उससे कई जगह मुझे हमला किया गया है। कई जगह ट्रेन के अंदर ही? हाँ, ट्रेन के अंदर जैसे हम शौचालय करने के लिए गए तो ट्रेन वहाँ रुकने वाली थी, उसी जगह हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमला किए जाने पर उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। उन्होंने टॉयलेट में बंद रहते हुए ही जीआरपी को फोन पर पूरी घटना बता दी। फिर लहूलुहान हालत में वो जीआरपी प्रयागराज पहुंचे। वहां उनका मेडिकल कराया गया। उनकी शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जीआरपी पुलिस कर रही है। हम अभी शायद सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जा रही है यहाँ की पुलिस हमारे। उसके बाद प्रयागराज किसी वजह से आए थे? प्रयागराज मुकदमे की पैरवी ही और माननीय उच्च न्यायालय में हमें अपना जवाब दाखिल करना है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत इनके में मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्होंने एक अपनी जमात याचिका डाली है, उसमें हमें ऐतराज दाखिल करना है। आशुतोष महाराज ने शक जताया है कि उनके ऊपर हमले की साजिश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की है ताकि वो कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत ना पेश कर पाएं। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे दिखावा बताया है। उनका कहना है कि वो एक गोयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया है। उन्होंने सवाल भी किए हैं, ट्रेन के अंदर जीआरपी के होते हुए कैसे कोई हमला कर सकता है? हमला जब बाथरूम के बाहर हुआ तो उसको किसी ने देखा क्यों नहीं? जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? शंकराचार्य का कहना है कि भले ही उनके ऊपर घिनौने आरोप लगे हैं, लेकिन उन आरोपों का जवाब वो तर्क और सबूतों के साथ देंगे, शारीरिक हिंसा के सहारे नहीं। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को मोहरा बता दिया है, जो किसी और के इशारों पर ये सब कर रहे हैं। जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष ब्रह्मचारी पर कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। दिसंबर 2012 में आशुतोष महाराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोप था कि उन्होंने एसपी गोंडा रहे नवनीत राणा को पशु तस्करी के मामले में 1 लाख रुपए की घूस देने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला किसने और किन परिस्थितियों में किया। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं हेमराज। शुक्रिया।